स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेबसाइट के लोगोस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लोगो जो इस टाइम पे अभी जो आपको नज़र आ रहा है वो टेक्स्टैप के नेम का लोगो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, वो आप यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं। तो हम इस लोगो को कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने यूज़र साइड वेबसाइट की ओपन करनी है एक टैब पे, ठीक है, और दूसरी जो टैब होगी उस टैब पे आपने अपनी एडमिन साइट को ओपन करना है। फॉर सपोज आप यहाँ पे आपके जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा आप अपने उस प्रोजेक्ट का नेम लिखिए, देन आपने इसकी वर्डप्रेस की एडमिन साइट ओपन करनी है। एडमिन साइट ओपन करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले हो रही होंगी, आप यूज़र नेम पासवर्ड असाइन करेंगे, डैशबोर्ड के पेज पे चले जाएंगे। अगर तो आपने लॉगिन किया होगा तो आप इसी तरह डायरेक्ट जो है वो डैशबोर्ड के पेज पे डिस्प्ले आपको ले आएंगे। अदरवाइज नहीं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपको ये डेटा डिस्प्ले करना होगा। तो हमने यहाँ पे जो डेटा चेंज करना है, फॉर सपोज यहाँ पे ये लोगो चेंज करना है। लोगो चेंज करने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने अपीयरेंस में यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, देन आप अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद आपने यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका पैनल जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही कस्टमाइजेशन में आपका पैनल स्टार्ट होगा तो आपके पास जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग में वैल्यूज़ या डेटा वगैरह आ रहा होगा वो सारे का सारा आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये साइड बार इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। जैसे ही ये साइड बार आपकी स्टार्टअप में वो आपकी वेबसाइट के थ्रू जितना भी डेटा आपका डिस्प्ले हो रहा है वो सारा जब तक कंटेंट लोड नहीं हो जाता तब तक ये वाइब्रेट इसी तरह से जो है वो वेबसाइट होती रहेगी। जैसे ही आपका ये डेटा कंटेंट एज अ वाइब्रेट की तरह लो होना स्टार्ट होगा तो आपका ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर देन आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइट का टाइटल डिस्प्ले हो रहा होगा। आप यहाँ से इसको रिमूव करें तो ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी टाइटल जो है वो रिमूव भी हो रहा है। टाइटल फॉर सपोज आप यहाँ पे जस्ट लोगो पे लिख सकते हैं। आप अगेन अपनी वेबसाइट को कोई भी नेम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ लोगो लिखा और टैगलाइन मैंने यहाँ से वैसे ही ख़त्म कर दी। टैगलाइन ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पे चेक करो कि ये लोगो आपने जस्ट यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करना है और आप इसका लोगो चेंज कर सकते हो। अब अगेन मैं यहाँ पे एक तो इसकी जो टैगलाइन है वो मैं वापस यहाँ पे राइट अप कर रही हूँ और अगेन लोगो के बाद यहाँ पे फॉर सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्टैप अगेन अपनी जो वेबसाइट का जो लोगो था वो यहाँ पे अगेन जो है वो सेट कर दिया। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट का लोगो जो है वो सेट यहाँ पे करते हैं आपके सामने जो डेटा आ रहा होता है वो इस तरह से डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे इसकी टैगलाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी टैगलाइन का जो है वो कंटेंट अनटिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। साइट के आइकन्स को डेटा वगैरह चेंज करवाने के बाद इस तरह आप किसी भी वेबसाइट का जो लोगो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।